अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को ट्रेंड्स के बारे में बताऊंगा कि मार्केट में कितने ट्रेंड्स होते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। और अगर आपसे मेरी प्रीवियस फ्री ट्रेडिंग कोर्स की वीडियोस मिस हो गई हैं तो आपने वो भी लाजमी वॉच कर लेनी है। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोज़ के लिंक ऐड कर दूँगा, आपने वो सारी वीडियोस वॉच कर लेनी है। अगर आप मार्केट को समझना चाहते हैं तो मार्केट ट्रेंड्स भी आप लोगों के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। फर्स्ट अप ट्रेंड होता है, सेकंड डाउन ट्रेंड होता है एंड थर्ड वन साइडवेज ट्रेंड होता है। सबसे पहले हम अप ट्रेंड को समझते हैं। वाइट बोर्ड पर चलते हैं, वहाँ मैं आप लोगों को डिटेल्स में समझाता हूँ। पहले हम अप ट्रेंड पर आते हैं तो अप ट्रेंड में आप देखते हैं कि जो प्राइस है वो इस तरह से ऊपर की तरफ जाती है, यानी जो ट्रेंड होता है वो इस तरह का होता है। इसी को अप ट्रेंड बोलते हैं। अब अप ट्रेंड में प्राइस कैसे मूव करती है वो देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्राइस थी 10 रुपये, 10 रुपये से प्राइस बढ़कर जाती है 12 पर, 12 के बाद वापस नीचे आती है 11 पर, 11 के बाद फिर प्राइस ऊपर जाती है और 13 पर जाती है, 13 के बाद फिर आती है 12 के करीब आती है। इसी तरह फिर प्राइस ऊपर जाती है 14 पर, 14 के बाद 13 पर आती है और इसी तरह बढ़ती है। हमारे पास ये लो है, लो के बाद प्राइस बढ़कर यहाँ पर हाई बनाती है। अब हाई बनाने के बाद अगेन प्राइस नीचे आती है और अपने प्रीवियस लो से ऊपर लो बनाती है, यानी कि हायर लो बनाती है। इसी तरह प्राइस अगेन ऊपर जाती है और हायर हाई बनाती है, यानी कि अपने पिछले वाले हाई से भी ऊपर हाई बनाती है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो वो हायर लो और हायर हाई की फॉर्मेशन करती है। पहले लो बनता है, फिर हाई बनता है, इसी तरह हायर लो बनता है और हायर हाई बनता है। तो जब भी मार्केट में आपको इस तरह के हायर लो और हायर हाई बनते हुए दिखें तो आपने पहचान लेना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। इसी तरह डाउन ट्रेंड भी सेम होता है। जो प्राइस है वो इसी तरह से नीचे की तरफ आती है, यानी कि जो ट्रेंड है वो इस तरह का होता है। इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। डाउन ट्रेंड में भी प्राइस उसी तरह मूव करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्राइस 15 पे थी, 15 के बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आती है 13 तक, 13 पर आने के बाद थोड़ा सा प्राइस अप की तरफ मूव करती है और 14 तक जाती है। 14 के बाद अगेन प्राइस आती है 12 पर, 12 के बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाती है 13 तक, 13 के बाद फिर प्राइस आती है 11 पर और इसी तरह गिरती रहती है। हमारे पास यहाँ पर हाई है, हाई के बाद प्राइस गिरती है, लो बनाती है, लो के बाद प्राइस फिर ऊपर जाती है और लोअर हाई बनाती है, यानी कि जो पिछला हाई था उससे नीचे हाई बनाती है, लोअर हाई बनाती है। प्राइस अगेन गिरती है और लोअर लो बनाती है, यानी कि जो पिछला लो होता है उससे भी नीचे लो बनाती है। फिर प्राइस अगेन ऊपर जाती है और लोअर हाई बनाती है, यानी कि जो पिछला वाला लोअर हाई होता है इससे नीचे लोअर हाई बनाती है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर मार्केट में हायर लो और हायर हाइज की फॉर्मेशन हो तो मार्केट अप ट्रेंड में होती है। इसी तरह सेम अगर मार्केट में लोअर हाई और लोअर लोस की फॉर्मेशन हो तो वो मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी। हम साइडवेज ट्रेंड पर आते हैं तो साइडवेज ट्रेंड में आप देखते हैं कि प्राइस हमेशा एक ही लेवल पर मूव करती है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ प्राइस थी 10 रुपये, 10 से प्राइस बढ़कर जाती है 12 तक, फिर प्राइस वापस आती है 10:30 तक या 10 के करीब, फिर प्राइस वापस यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है और 11:30 या 12 तक जाती है। इसी तरह प्राइस एक ही लेवल में मूव करती है। साइडवेज ट्रेंड में मार्केट ना ही सपोर्ट से ऊपर जाती है और ना ही रेजिस्टेंस से नीचे आती है। ये मार्केट एक ही रेंज में मूव करती है। आज की वीडियो मेरी मार्केट ट्रेंड्स के बारे में थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक लाजमी कर देना है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं।